आप अपने किसी लीडर को एक अच्छी सी फोन कॉल कीजिए या अपने अपलाइन की फोन कॉल कराइए, वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन वो मोटिवेशन कुछ समय का है, कुछ मिनट का है, लेकिन आप अपने लीडर्स की अच्छी क्लोजिंग करवा पाए तो ये अगले पूरे महीने के लिए परमानेंट मोटिवेशन बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सक्सेस का टाइम टेबल। जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हैं, उन सब की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण यदि कोई माना जाए तो उनके काम की, उनकी एक्टिविटीज की, उनके समय की प्लानिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो वर्किंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है वो इस प्रकार होती है। नंबर 1 डिसीजन, देन प्लानिंग, देन प्रिपरेशन, देन एक्शन एंड देन रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स सक्सेस। अर्थात जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं किसी भी काम को करने का और उस पर सक्सेस पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपकी प्लानिंग, आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी, आपका एक्शन प्लान। तो आज अपन इस विषय पर बात करेंगे। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि आपको टॉप पर जाना है तो आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आपका महीने का वर्किंग शेड्यूल कैसे होना चाहिए, किस एक्टिविटी को आपको पहले वीक में करना चाहिए, किस एक्टिविटी को लास्ट वीक में करना चाहिए, किस एक्टिविटी को मिड ऑफ द मंथ करना चाहिए, किस एक्टिविटी को 1 तारीख को करना चाहिए। यदि आप अपने सारे कामों को सही ढंग से प्लान कर पाए, मैं दावे से कह सकता हूं जो काम आज आप कर रहे हैं इसी काम से कम 4 से 5 गुना रिजल्ट आपके आ सकते हैं यदि आप अपने काम की वर्किंग स्ट्रेटजी बना पाए तो। इस वर्किंग स्ट्रेटजी पर डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज से 3 महीने पहले जब हमने इस चैनल की शुरुआत की, उस समय मैंने आपसे बात की थी कि इस चैनल को बनाने के पीछे 2 उद्देश्य हैं। पहला, इस चैनल पर नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल टॉपिक्स ही आपको मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लीडर्स का फीडबैक आया कि रियली में नेटवर्क मार्केटिंग की प्योरली एजुकेशनल का कोई चैनल है तो ये चैनल उस सारी कंडीशंस को क्वालिफाई करता है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया था, इस चैनल पर सारे टॉपिक्स आपको एक से दूसरे में इंटरकनेक्टेड मिलेंगे, एक कोर्स के रूप में मिलेंगे। और आज मैं ये बात बताते हुए बहुत एक्साइटेड हूं कि इस चैनल में एक पहला कोर्स आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हमने 5 वीडियो के सेट का एक पैकेज कंप्लीट किया है। इस 5 वीडियोस के सेट में सबसे पहला कि एक व्यक्ति जब इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको ज्वाइन करने के बाद अचीवर बनने तक कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे लिस्ट मेकिंग है या इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी है या कंपनी की प्रोफाइल कैसे चेक करे या प्रोडक्ट कैसे हो, इन सारी बातों को अपन ने एक वीडियो में बताया जिसका नाम है ज्वाइनिंग से लेके अचीवर बनने तक क्या क्या करना है। जैसे उसने इन जानकारियों को लिया, लिस्ट को बनाया, अगली गलती क्या हो जाती है उस डिस्ट्रीब्यूटर से कि वो सीधा प्लान दिखाता है। अपन ने उसको बताया कि सीधा प्लान नहीं दिखाना, आपने पहले उस प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, उससे मिलने जाना है और प्लान दिखाने से पहले क्या क्या बातचीत करनी है ताकि आपकी प्लान यस प्लान बने। उसके लिए दूसरा वीडियो आया, प्लान की शुरुआत कैसे करें कि ज्वाइनिंग की लाइन लग जाए। जैसे आपने उससे अपॉइंटमेंट लेके मिले, अब आपको उसको सही तरीके से प्लान दिखाना है। जहां पर लोगों से गलती क्या हो जाती है कि वो सही तरीके से प्लान दिखा नहीं पाते और सामने वाला मना कर देता है। तीसरा वीडियो आया, मार्केटिंग प्लान दिखाने का सही व परफेक्ट तरीका।
जैसे उसने प्लान दिखाया, उसकी ज्वाइनिंग आनी शुरू हुई, उसका नेटवर्क बढ़ा। अब अगली जो चैलेंज रहता है एक व्यक्ति के सामने कि बहुत सारे लोग एक्टिव होते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं। हर लीडर यह चाहता है कि मेरी टीम में नंबर ऑफ लीडर्स बढ़े। तो उसके बाद चौथा वीडियो जो आया वो आया उसकी टीम में लीडर्स की फौज कैसे खड़ी करें। और आज का जो वीडियो है कि आपकी टीम में लीडर्स भी हैं, नेटवर्क भी बड़ा है, प्लान दिखाने वाले भी हैं, लेकिन यदि आपका प्रॉपर वर्किंग शेड्यूल नहीं है तो आपकी बहुत सारी मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। इस बिजनेस में यदि आप चाहते हैं आपका और आपकी टीम का जो भी वर्किंग होता है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो, तो आपको शेड्यूल्ड वर्किंग करना सीखना पड़ेगा। अनशेड्यूल्ड वर्किंग से कभी भी बड़े रिजल्ट नहीं आए। कभी किधर भाग लिए, कभी किसी के पास चले गए, कभी दिल करा काम कर लिया, कभी दिल करा नहीं किया, कभी फोन स्विच ऑफ कर लिया, कभी ऑन कर लिया, कभी अपलाइन से बात कर ली, कभी नहीं कर ली। ये सारी की सारी अनशेड्यूल्ड, अनप्रोफेशनल या अव्यावसायिक तरीके से वर्किंग कहलाती है। वैसे इसके बारे में पूरी डिटेल लॉक्स एंड कीज बुक में छठा लोग अव्यावसायिक तरीके से काम करना, इसमें पूरा बताया गया है। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं शेड्यूल्ड तरीके से कैसे काम करें। इस पूरे महीने को आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। नंबर 1 इज डेप्थ वर्किंग शेड्यूल, वो कब होना चाहिए अपन बात करेंगे अभी। नंबर 2 ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल। नंबर 3 टारगेट एनालाइजिंग वर्किंग शेड्यूल। नंबर 4 बिजनेस क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल। एंड नंबर 5 इज अपने आप के लिए कुछ फ्री शेड्यूल रखना, सेल्फ फ्री शेड्यूल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेप्थ वर्किंग शेड्यूल। 1 से 10 तारीख तक के पीरियड को डेप्थ वर्किंग शेड्यूल में आपने कन्वर्ट करना है। आपकी और आपके लीडर्स की जितनी भी डेप्थ हैं उन सब पे आपको 1 से 10 के बीच में वर्किंग करनी है। इस 1 से 10 के वर्किंग में 2 काम जरूरी हैं। एक तो डेप्थ की वर्किंग, दूसरा है काउंसलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। और कोशिश कीजिए कि आपकी काउंसलिंग की डेट 1 तारीख को ही हो। जो भी पिछले महीने की आपकी क्लोजिंग हुई उसको एनालाइज करना, उसके बारे में चिंतन करना, इस महीने का शेड्यूल बनाना, इस महीने का टारगेट रखना, इस महीने किस मीटिंग पे फोकस किया जाएगा, इस महीने किस प्रोडक्ट पे फोकस किया जाएगा, इस महीने किस एक्टिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, इस महीने किस एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे, इस महीने किस लीडर के क्या टारगेट रहेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको 1 तारीख की काउंसलिंग में फाइनल करनी है। ये जो 1 तारीख की काउंसलिंग मीटिंग है, ये ध्यान रखना है, ये 1-to-1 काउंसलिंग नहीं है, ये ग्रुप काउंसलिंग है। 1-to-1 काउंसलिंग में और ग्रुप काउंसलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। 1-to-1 काउंसलिंग के बारे में फिर कभी बात करेंगे, आज मैं सिर्फ ग्रुप काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। यहां पर आपकी टीम के जो कोर लीडर हैं, जो आपके टॉप प्रायोरिटी के लीडर्स हैं, उनके साथ आपने काउंसलिंग करनी है। यदि किसी लीडर ने कुछ अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करना है। यदि किसी साथी ने पिछले महीने ज्वाइन रह के कुछ बड़ा किया है उसको स्पेशल रिकॉग्नाइज करना है। इस महीने की प्लानिंग क्या रहेगी उस पर काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस काउंसलिंग मीटिंग में जो ध्यान देने की है, इसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं करनी है। यानी कि यहां पर किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव बोलने का या क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का राइट नहीं देना है। यदि किसी व्यक्ति की कोई क्वेरीज है उसको आप अलग से 1-to-1 काउंसलिंग में टाइम देके डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए पहला काम है 1 से 10 में काउंसलिंग और दूसरा है डेप्थ वर्किंग। इसमें 2 प्रकार की डेप्थ का आपने ध्यान रखना है, एक आपकी डेप्थ और एक आपके लीडर्स की डेप्थ। वो मार्क करनी है, क्योंकि डेप्थ पे यदि बिजनेस सही ढंग से आप करना सीख गए तो बड़ा बिजनेस ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। हर लीडर के लिए अलग अलग डेप्थ पॉइंट होते हैं। आपने डेप्थ वर्किंग पे कुछ पर्टिकुलर बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने की प्लानिंग करनी है। 1 से 10 के बीच में भले ही ज्वाइनिंग रेशो कम रहे लेकिन रिटेलिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जो भी आप बिजनेस वॉल्यूम 1 से 10 में क्रिएट करते हैं, यदि वो बिजनेस आप डेप्थ के पॉइंट पे बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो अगले पूरे महीने की क्लोजिंग को आप मल्टीप्लाई करने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करनी है जितनी भी लीडर्स की डेप्थ है या आपकी डेप्थ है, इन 10 दिनों में उस पर ठीक ठाक वॉल्यूम क्रिएट हो जाए ताकि आप 11 से 20 तक की अगला जो सेकंड पार्ट है उसको सही ढंग से मैनेज कर पाएं।
द सेकेंड वर्किंग शेड्यूल इज ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल। 11 से 20 तक का जो वर्किंग है वो ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल है। जिन डेप्थ पे आपने 1 से 10 तक काम किया, उस डेप्थ से लेकर के आप तक जितने भी बीच में ब्रांचेज हैं, उन सब लीडर्स के साथ वर्किंग आपने इस पीरियड में डिसाइड करनी है। तो इस वर्किंग पीरियड को आपने 5 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले जितने भी डेप्थ पॉइंट थे, उनसे ऊपर आप तक कितने लोगों ने अपनी विड्थ, अपनी ब्रांचेज खोली हुई हैं, उनके साथ मीटिंग करना, उनके बिजनेस को एनालाइज करना, उनके साथ वर्किंग कराना, यह आपका पहला पार्ट है इस पीरियड का। दूसरा, इसी पीरियड में आपने जितनी भी ज्यादा मीटिंग हो सकती हैं, चाहे आपकी टीम की, चाहे आपके लीडर्स की, वो सारी मीटिंग का आपने शेड्यूल डिसाइड करना है। चाहे वो ओपन मीटिंग हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो लाइव मीटिंग हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो, चाहे किसी डिलीवरी सेंटर की ओपनिंग मीटिंग हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पीरियड में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई हैं, तीसरा पॉइंट, उनके साथ भी आपने टाइम डिसाइड करके उनको प्रॉपर स्टार्टअप करवाना है। और चौथा काम, सारे नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए आपने इस पीरियड में पूरा काम करना है। आपके टारगेट जो आपने काउंसलिंग मीटिंग में लिए थे, उन टारगेट को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल इस 11 से 20 तारीख तक के ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल का हो सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉपर फॉलोअप। जो आपने 1 से 10 तारीख के बीच में डेप्थ में वर्किंग की थी, जो आपने 1 तारीख को काउंसलिंग मीटिंग में टारगेट डिसाइड किया था, अब आपने उसका फॉलोअप लेना है। उसमें से कितना पार्ट हुआ, कितना बिजनेस हुआ, किस लीडर का कहां पर क्या हुआ, ये एनालाइज आपने करना है, इसका फॉलोअप करना है। यदि ये 5 एक्टिविटीज आप इस पीरियड में कर लेते हो, तो आपने जो 1 तारीख की काउंसलिंग में टारगेट लिए थे, उसका बहुत बड़ा काम आप इस पीरियड में कर सकते हैं। एंड द थर्ड वर्किंग शेड्यूल इज टारगेट अचीविंग वर्किंग शेड्यूल। 21 तारीख से 28 तारीख तक के पीरियड को आप टारगेट अचीविंग वर्किंग शेड्यूल का नाम दे सकते हैं। 11 से 20 के बीच में जो आपने 5वें पॉइंट पे काम किया, प्रॉपर फॉलोअप एंड एनालाइज, वो जो एनालिसिस आपका आया है, उस एनालिसिस पे सही वर्किंग आपने इस पीरियड में करनी है। और इस पीरियड में सबसे ज्यादा हेल्प आपने अपने अपलाइन की लेनी है। अपलाइन का पूरा फायदा आप इस पीरियड में उठा सकते हैं। सही फायदा उठाने का यह पीरियड है, क्योंकि जैसे ही आपने एनालाइज किया, जैसे आपने फॉलोअप किया, आपके पास एक डाटा आ गया कहां पर क्या कमी है, कौन सा पार्ट कमजोर है, कौन सा लीडर कमजोर है, कौन सी ब्रांच वीक रही है। उन सारी चीजों पे वर्किंग करने के लिए आपने अपलाइन की हेल्प लेनी है। अपलाइन को कहां पर भेजना है, किस तरीके से भेजने हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस करवानी है, उनकी लीडर्स के साथ काउंसलिंग करानी है। जो भी एक्टिविटीज अपलाइन गाइड करे, उस एक्टिविटी पे काम यदि आप कर लेते हैं, तो आपका जो टारगेट लिया था आपने, वो काफी कवर हो सकता है। तो दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, क्योंकि अपलाइन का सबसे बड़ा रोल इस पीरियड में होता है। इस पीरियड में पूरी टीम के लीडर्स एक्टिवली काम करते हैं। जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, उसको काफी हद तक पूरा होते हुए आप इस पीरियड में देख सकते हैं। और इस पीरियड में एक चीज और ध्यान रखनी है, बाई चांस किसी पार्ट पे कोई लीडर कमजोर है, तो उसको डिमोरलाइज नहीं करना, उसको डिमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है। ये बोल रहे हैं चिंता मत कर, अब हम आ रहे हैं ना, अपलाइन आ रहे हैं ना, आपका ये टारगेट बिल्कुल पूरा होगा। उसकी गति को बढ़ाने के लिए आपने कोशिश करनी है, उसके रिजल्ट को बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प करनी है, उसके टारगेट को पूरा करने के लिए उसकी टीम के साथ वर्किंग करनी है। जरूरी नहीं वो साथ में हो, उसके बिना भी उसकी टीम में वर्किंग डिसाइड करके आप उसके टारगेट को पूरा करने में इस पीरियड में बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर बन सकते हो। एंड द फोर्थ पार्ट इज बिजनेस क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट, जो कुछ हुआ, जो कुछ लिखा था, जो कुछ प्लानिंग की थी, अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है। लास्ट के 2 to 3 डेज, 28 तारीख के बाद जो भी 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, ये क्लोजिंग पीरियड कहलाता है। इसमें कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। नंबर 1, इस पीरियड को बिल्कुल अपने आप को फ्री रखना है।
पहले से कोई शेड्यूल फिक्स नहीं करना है। पता नहीं किस लीडर के पास कब जाना पड़ जाए, पता नहीं कौन सी एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ जाए। इसलिए इस पीरियड में अपने आप को फ्री रखना है। पूरे बिजनेस का, पूरे नेटवर्क का, पूरे लीडर्स का डाटा, उनका एनालिसिस, उनका कितने % बिजनेस हुआ, इसकी रिपोर्ट, ये सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। और अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपने केवल वहां फोकस करना है जहां आपको रिजल्ट बढ़ाने हैं। जो लोग इस टारगेट में बहुत पीछे हैं वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जो नजदीक पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने काफी हद तक काम किया हुआ है, जिनकी टीम पूरी एक्टिव मोड में है, उनके साथ वर्किंग स्ट्रेटजी डिसाइड करके अपने बिजनेस की क्लोजिंग को आपने सही क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है। और मेरा मानना है किसी भी टीम में लीडर्स को एक्टिव करने में सबसे बड़ा रोल इस पीरियड का होता है, क्लोजिंग पीरियड का। आप अपने किसी लीडर को एक अच्छी सी फोन कॉल कीजिए या अपने अपलाइन की फोन कॉल कराइए, वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन वो मोटिवेशन कुछ समय का है, कुछ मिनट का है। आप अपनी टीम के लीडर्स के पास कोई अच्छा सा मैसेज भेजिए, कोई अच्छी सी अनाउंसमेंट भेजिए, वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा। ये मोटिवेशन भी कुछ टाइम का है, हो सकता है 1-2 दिन का हो। आप अपने लीडर्स की टीम में या आप अपने लीडर्स के साथ एक अच्छी सी मीटिंग कर दीजिए या अपलाइन की मीटिंग करवा दीजिए, वो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन ये मोटिवेशन भी कुछ दिनों का है। लेकिन आप अपने लीडर्स की अच्छी क्लोजिंग करवा पाए तो ये अगले पूरे महीने के लिए परमानेंट मोटिवेशन बन सकता है। इसलिए ये लास्ट का जो क्लोजिंग पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को जानता भी हूं और मैंने देखा भी है। इस बिजनेस में उन्हीं लोगों की टीम ज्यादा आगे बढ़ती है जो इस क्लोजिंग पीरियड में पूरी तरह से सशक्त रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, फील्ड में रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। इसलिए इस पीरियड की क्लोजिंग पे आपको पूरा ध्यान देना है। एंड द लास्ट वर्किंग शेड्यूल, वो वर्किंग शेड्यूल नहीं है, वो है अपने आप के लिए कुछ टाइम फ्री रखना। महीने में कम से कम 4 से 5 दिन आपने अपने आप को फ्री रखना है। वो कहीं पर भी शेड्यूल में उनका डेट नहीं लिखनी है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला, हो सकता है टीम में ऐसा कुछ हो जाए जहां पर आपका जाना बहुत अर्जेंट हो। यदि आपके पास फ्री टाइम नहीं है तो आप किसी मीटिंग को कैंसिल करके जाओगे तो एक एरिया नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपने एक दिन के लिए कहीं ना कहीं से अपने आप को फ्री रखना है। इस काम के लिए एक दिन अपने आप के लिए कुछ सीखना हो, कुछ अपने आप को तैयार करना हो, अपनी डेवलपमेंट को, अपने ग्रोथ के लिए फ्री रखना है। एक दिन कम से कम अपने परिवार के लिए, कोई इमरजेंसी हो सकती है, परिवार को टाइम देना हो सकता है, ये कम से कम 1 दिन, 2 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 दिन अपने परिवार के लिए जरूर रखना है। एक दिन अपलाइन के पास काउंसलिंग करने के लिए, अपनी खुद की अपलाइन से टाइम लेके अपने पूरे बिजनेस का एनालाइज करना है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, कौन कौन से लीडर क्या काम कर रहे हैं, आपका भविष्य में कौन कौन से बड़े टारगेट हैं, कहां पर बिजनेस जा रहा है, उसके लिए। तो मेरा मानना है यदि महीने में 4 से 5 दिन आपने इस काम के लिए कर लिए तो यह पीरियड आपको एनर्जी देने वाला पीरियड बनेगा। और आपके अंदर एनर्जी आ गई तो आप इन चारों पीरियड में पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। और जहां पर एनर्जी के साथ काम होता है वहां रिजल्ट आते आते हैं। इसलिए ये जो सक्सेस का टाइम टेबल है, ये वीडियो हर उस लीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक तरीके से शेड्यूल्ड वर्किंग करके अपनी टीम में एक अपना एग्जाम्पल खड़ा करना चाहता है। उन सब लीडर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो के साथ हमारा 5 वीडियो का एक कोर्स कंप्लीट होता है। इसी प्रकार अगले कोर्स आपके साथ आते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले समय में सारे एजुकेशन के टॉपिक आपके पास आते रहे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।